हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए। कम से कम 5 या 6 या फिर 10 से 5 या 6 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आते हैं विकास से। अब चाहे वो डेवलपमेंट की स्टेजेस पूछ लेगा, चाहे विकास एवं वृद्धि में अंतर पूछ लेगा, विकास के आयाम पूछ लेगा, विकास के सिद्धांत पूछ लेगा, बहुत सारे टॉपिक हैं जो डेवलपमेंट के हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं विकास की अवस्थाएं। मैंने विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के आयाम, विकास के सिद्धांत सभी कुछ फ्रेंड्स बहुत ही ईजी वे में पढ़ाया है। अगर आप चाहें तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए अब करते हैं डेवलपमेंट की स्टेजेस। शारीरिक विकास तो एक सीमा तक ही होता है, किंतु मनोशारीरिक क्रियाओं में विकास निरंतर होता है। फ्रेंड देखिए, जो शारीरिक विकास होता है, जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, वो एक सीमा तक ही होता है। जैसे अगर आप 20 साल के हैं, आपकी हाइट 6 फुट हो गई, उससे आगे आप नहीं बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप 20 साल के हो गए तो 6 फुट के हैं, 30 साल के हो गए तो 8 फुट के हो गए। तो शारीरिक विकास जो होता है वो एक सीमा तक ही होता है, परंतु जो मनोशारीरिक क्रियाओं का विकास होता है वो निरंतर होता है। मतलब जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन, हमारे कार्य कुशलता में परिवर्तन, कार्य क्षमता में परिवर्तन, वो विभिन्न आयु तक होता रहता है और निरंतर होता रहता है। और इसका विकास विभिन्न आयु स्तरों में भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। इन्हें 7 अवस्थाओं में विभाजित किया है, मतलब 7 अवस्थाओं में विभाजित किया है, पर मेन जो है वो ये 5 ही हैं जो मेन साइकोलॉजी में पूछी जाती हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वे ये 5 ही हैं। फ्रेंड्स, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरीके से दी हैं, तो आप इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं और आप इसको गैस भी कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आ जाएगा बाल्यावस्था 5 से 11 वर्ष, तो आप लगा देंगे कि ये है। अब किशोरावस्था तो नहीं है ना 11 वर्ष के बीच में, तो आप ये नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो गर्भावस्था जो है वो गर्भाधान से जन्म तक, शैशवावस्था जो है वो जन्म से 6 वर्ष तक, कई लोग इसको 3 वर्ष तक भी मानते हैं। फिर वो बाल्यावस्था को 2 अवस्था में बनाते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पर मैंने केवल बाल्यावस्था लिया है। नेक्स्ट है किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक, वयस्कावस्था 18 वर्ष से मृत्यु तक। शिक्षा की दृष्टि से 3 अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं 3 अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब जो हम करने वाले हैं, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में इन तीनों अवस्थाओं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है, इसे शैशवावस्था कहते हैं। 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है। फ्रेंड्स, 0 से लेकर 3 वर्ष तक बच्चा बहुत जल्दी बढ़ता है और 3 से 6 वर्ष तक थोड़ी उसकी जो उसका वृद्धि होती है, उसका विकास होता है, वो थोड़ा सा धीरे हो जाता है बट धीरे हो जाता है। तो इसलिए आप क्वेश्चन याद रखेंगे, अगर पूछेंगे कि कितने वर्ष तक बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेज़ी से होता है, तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक। इस अवस्था में अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है। समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था में समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वह सामाजिक नहीं होता, उसे नहीं पता होता कि समाज क्या है, रीति रिवाज क्या है, तो इसी अवस्था में उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे का समाजीकरण कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, तो बाल्यावस्था लगा लेते हैं कई लोग। नहीं, शैशवावस्था में बच्चा 2 साल का ही होता है, तभी से वो समाजीकरण स्टार्ट कर देता है। 1 साल से भी, जैसे सपोज़ आपने देखा होगा बच्चा छोटा है, बच्चे नमस्ते करो, आंटी को नमस्ते करो, तो हम वो क्या सिखा रहे हैं, हम बच्चे को सामाजिकता सिखा रहे हैं, हम बच्चे को सामाजिकता, उसको अच्छा व्यवहार करना सिखा रहे हैं। तो वो कब शुरू हो जाता है, बचपन, जैसे वो बच्चा 1 साल का 6 महीने का होता है तभी से। नेक्स्ट है जिज्ञासा की प्रवृत्ति तीव्र होती है। इसमें बच्चा नई नई चीज़ें जानना चाहता है। जैसे सपोज़ वो पूछता है कई बार, मम्मा अच्छा ये क्यों हुआ, मम्मा वैसे क्यों हुआ, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, तो वो जिज्ञासा उसमें शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है
यह भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। इस समय भाषा सबसे जल्दी बच्चा सीखता है। कहते हैं कि बच्चा इसी टाइम अगर आप उसे कितनी भी भाषाएं सिखा दो तो वो इसी टाइम सारी भाषाएं सीख सकता है। तो यह भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है। नेक्स्ट है, यह शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर वो भाषा अच्छे से सीख सकता है, उसका समाजीकरण अच्छे से होता है, अनुकरण अच्छे से कर सकता है, मानसिक विकास तेज़ी से होता है, तो वो शिक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण होगा ही, है ना। तो शैशवावस्था यहीं तक है। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। फ्रेंड्स, ये 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, कई साइकोलॉजिस्ट ने इसको 2 अवस्थाओं में डिवाइड किया है। फर्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था और सेकंड है उत्तर बाल्यावस्था। अगर आपसे सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जाए तो आप 6 से 12 को टिक कर सकते हैं। अगर आपसे उत्तर बाल्यावस्था पूर्व बाल्यावस्था के हिसाब से पूछा जाए तो आप इसे देखकर टिक कर सकते हैं। 6 से 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 उत्तर बाल्यावस्था। चलिए समझ लेते हैं। बाल्यावस्था का प्रथम चरण, अभी जो मैंने आपको बताया, प्रथम चरण जो है वो पूर्व बाल्यावस्था, वो 6 से 9 वर्षों में बालकों का लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है कि कौन से चरण में बालकों की लंबाई और भार बढ़ते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था में। ठीक है, 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं। बच्चों के चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे तर्क करने लगते हैं, चिंतन करने लगते हैं। इस काल में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, वो रुचि लेने लगते हैं। नई नई कहानियों की किताबें, कार्टून्स की किताबें या अपनी स्टडी से रिलेटेड एकेडमिक बुक्स भी वो अब उसमें रुचि लेने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा है, उसकी नई बुक्स आई, फटाफट टर्न करके देखेगा कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, है ना। तो वो सब बच्चा जो होता है वो पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। अभी हमने पढ़ा शैशवावस्था में सीखने की गति तेज होती है और बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है, जबकि सीखने का क्षेत्र शैशवावस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। ठीक है, बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे सीखता है पर उसके पास ज़्यादा सीखने को होता है, और शैशवावस्था में वो तेज सीखता है पर उसके पास सीखने के लिए कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। जब बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं तो वो 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं, तो हमें उनके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो उनकी गति थोड़ी सी हल्की होती है। तो हमें ऐसी विधियों का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चा कितने अच्छे तरीके से सीख पाए। कोई भी चीज़ हमें सिखानी है तो हमें उसके लिए अफेक्टिव टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किशोरावस्था और लास्ट स्टेज है। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इन तीनों ही स्टेजेस से क्वेश्चन, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 ही स्टेजेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इन तीनों स्टेजेस को ही लिया है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं तूफ़ान की अवस्था। आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। 12 वर्ष से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, टीनेज हो गया, पता ही हमें 13 यानी कि 13, 18, 19, कई जगह पर 13 to 19 भी दे रखा है और कई जगह पर 12 से 18 भी दे रखा है। ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, तो आप देख कर टिक लगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि 6 से 12 लगी होगी तो आप किशोरावस्था लगा देंगे, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि 14 से 19 दे रखा हो, तो वो बाल्यावस्था थोड़ी होगी, वो तो किशोरावस्था ही होगी। तो आप अकॉर्डिंगली गैस करके टिक करेंगे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में बच्चों की लंबाई व भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, अब ये pढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखिए, 12 से 14 वर्ष की अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियों में वृद्धि होती है, जबकि 14 से 18 वर्ष की आयु में लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। फ्रेंड, 12 से 14 साल में लड़कों में, 12 से 14 साल में लड़कियों में वृद्धि होती है और 14 से 18 में लड़कों में वृद्धि होती है। बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक जो मेंटल डेवलपमेंट होना होता है वो लगभग पूरा हो जाता है और उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है।
स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, स्थायित्व आने लगता है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। फ्रेंड्स, ये मैंने पॉइंट्स में इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएँ। अब आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्थायित्व कब आने लगता है, मित्र बनाने की प्रवृत्ति कब तीव्र हो जाती है, या कब कब बच्चों की लंबाई व भार दोनों में तेज़ी से वृद्धि होती है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है, कब? तो किशोरावस्था में। इसलिए मैंने ये पॉइंट वाइज लिखे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है और जो कि लास्ट है, इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की संभावना अधिक होती है, इसलिए इसे तूफ़ान की अवस्था कहते हैं। फ्रेंड्स, तूफ़ान की अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि एक यही स्टेज होती है जब बच्चा अपने आप को गलत दिशा में भी ले जा सकता है। बच्चा अच्छा बनेगा या गलत बनेगा इस समय में निर्धारित हो जाता है। तो इस समय बच्चे गलत क्षेत्रों में भी जा सकते हैं, इसलिए इसे तूफ़ान की अवस्था कहते हैं। क्योंकि बच्चे में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चे को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इस अवस्था को पुल की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि ये बाल्यावस्था जो होती है और प्रौढ़ावस्था के बीच का एक पुल है, एक ब्रिज है, इसलिए इसको ब्रिज एज भी कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको तीनों अवस्थाएं समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।